Good morning, dear students. Today we have to start from here, that is solutions, suspensions and colloids. हम क्या पढ़ेंगे? Solution, suspensions and colloids. तो ये तीनों चीज़ें समझने से पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है. सॉल्यूट क्या होता है? जिस भी चीज़ को आप डिज़ोल्व कर रहे हो वो सॉल्यूट होता है, और जिसके अंदर आप डिज़ोल्व कर रहे हो वो सॉल्वेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू डिज़ोल्व सॉल्ट इन वाटर, अगर आप वाटर में सॉल्ट जो है वो डिज़ोल्व करते हो तो इसमें आप सॉल्ट को डिज़ोल्व कर रहे हो, दैट इज़ सोल्यूट, और जिसमें डिज़ोल्व कर रहे हो दैट इज़ वाटर, वो सॉल्वेंट हो जाएगा. ओके, तो अब हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे बेटा, सॉल्यूशन, सस्पेंशंस एंड कोलॉइड्स. ये तीनों आपको कहाँ से क्लियर हो जाएंगे बेटा? नेक्स्ट पेज पर आपको प्रॉपर्टीज़ गिवन है, तो आप प्रॉपर्टीज़ कर लेंगे तो वही इनफ है, और वहीं से आपको जो है वो समझ आ जाएगा. तो सबसे पहले आपको गिवन है बेटा प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन इज़ दैट सॉल्यूशन इज़ होमोजीनियस मिक्सचर. कैसा मिक्सचर होता है बेटा? बिल्कुल होमोजीनियस मिक्सचर होता है. होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है ये मैं आपको कल बता चुकी हूँ. उसके बाद जो पार्टिकल का साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है बेटा, दैट इज़ लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायामीटर. 1 नैनोमीटर से भी छोटा इनका जो है वो डायामीटर होता है. उसके बाद इनके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि उसको इवन माइक्रोस्कोप के थ्रू भी नहीं देखा जा सकता, और ये बहुत स्टेबल होते हैं. स्टेबल होने का मतलब क्या होता है? अगर आप शुगर सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए बिना टच करे भी छोड़ेंगे बेटा, तो ऐसा नहीं है कि शुगर नीचे बैठ जाएगी, वो एज इट इज़ मिक्स ही रहेगी, तो उसको हम बोलते हैं स्टेबिलिटी. तो स्टेबल है. ओके, ए ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट. देखो बेटा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट. उसको क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट. जैसे आपने कई बार ऑब्जर्व भी किया होगा, अगर हमारे घर पर कहीं छोटा मोटा दीवार में या खिड़की में से होल है थोड़ा सा, वहाँ से अगर लाइट आ रही है तो वो लाइट जो है पूरे रूम में फैल जाती है, स्कैटर हो जाती है. तो वो क्यों? क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो स्कैटर कर देते हैं. लेकिन ट्रू सॉल्यूशंस जो होते हैं उनसे वो बीम एज इट इज़ पास हो जाएगी, वो स्कैटर नहीं होगी, यानी वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा. सॉल्यूशंस जो है बेटा वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं. ओके, तो जैसे फर्स्ट है आपका सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड. सॉलिड के अंदर ही सॉलिड का सॉल्यूशन, दैट मीन्स सॉल्यूट भी सॉलिड और सॉल्वेंट भी सॉलिड. एग्जाम्पल आपको गिवन है, आप देख सकते हैं, जैसे कि हमारे एलॉयज़ होते हैं. उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. ये जितने भी आपको गिवन है पांचों, इन पांचों का कम से कम 2 एग्जाम्पल्स बेटा आपको लर्न होने चाहिए. 2 नहीं तो एक तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए. ये बिल्कुल 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है. उसके बाद आता है बेटा सस्पेंशन सॉल्यूशंस. तो सस्पेंशन क्या होते हैं? सस्पेंशंस बेटा हेट्रोजीनियस होते हैं और पार्टिकल साइज़ इनका बड़ा होता है, जैसे कि चॉक इन वाटर. तो सिंपली हम इनकी क्या करेंगे? प्रॉपर्टीज़ देखेंगे. एक सिंपल एक्टिविटीज़ इसमें गिवन है बेटा, वो आप खुद से भी देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपकी आती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन. सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़. पहली बात तो सस्पेंशन जो होता है बेटा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी अलग से ही देख के पता चल जाएगा कि इसमें कोई 2 चीज़ें मिक्स हैं. इसका लार्जर साइज़ होता है कितना? ऑलमोस्ट 100 नैनोमीटर इन डायमीटर. और जो पार्टिकल्स हैं वो इजीली नेकेड आई से ही देखे जा सकते हैं. वो फ़िल्टर पेपर से पास जो है वो नहीं होंगे, छन जाएंगे फ़िल्टर पेपर से. मतलब अगर आप उसको फ़िल्टर पेपर से छानना शुरू करेंगे तो आपका सॉल्वेंट अलग हो जाएगा और सोल्यूट अलग हो जाएगा. तो ये फिल्ट्रेशन से सेपरेट किया जा सकता है, लेकिन ट्रू सॉल्यूशंस नहीं किए जा सकते. इनके पार्टिकल अनस्टेबल होते हैं, यानी थोड़ी देर तक अगर आप उसको अनटच्ड छोड़ते हैं तो वो जो है क्या हो जाएगा? नीचे डिपॉजिट हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा. ठीक है. ये सस्पेंशन स्कैटर्स अ बीम ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू इट. यानी ये भी सस्पेंशन क्या करते हैं बेटा? टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, यानी लाइट को जो है वो स्कैटर कर देते हैं. उसके बाद आता है आपका कोलॉइड्स. देखो तीनों में आपका बेटा डिफरेंसेस भी पूछा जा सकता है. कोलॉइड्स में क्या है? कोलॉइड्स ऐसे होते हैं बेटा जो कि इंटरमीडिएट होते हैं, बीच के होते हैं ट्रू सॉल्यूशंस के और सस्पेंशन सॉल्यूशंस के. ठीक है. ये होते तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं, लेकिन ये दिखने में कैसे लगते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर लगते हैं. जैसे कि क्या होता है? हमारा मिल्क होता है. पहले एक बार प्रॉपर्टीज़ देखेंगे बेटा, फिर टिंडल इफेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे.
फर्स्ट इज कोलॉइडल अपीयर्स टू बी होमोजीनियस, लेकिन एक्चुअली कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। इनका पार्टिकल साइज जो है वो स्मॉल होता है बेटा, बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर होता है। ओके, जो मोस्ट ऑफ द कोलॉइड्स होते हैं उनको माइक्रोस्कोप के अंडर भी नहीं देखा जा सकता है बेटा। तो पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड जो है वो फिल्टर पेपर के अंदर से पास हो जाते हैं, दैट मीन्स कि वो सेपरेट नहीं किए जा सकते। उसके बाद दे शो टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो करते हैं बेटा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे होता है, देखो जैसे आपको यहाँ दिखाया गया है कि एक बीम ऑफ लाइट को अगर आप पास करोगे तो वो बीम ऑफ लाइट जो है वो इस सॉल्यूशन के अंदर नहीं दिखेगी, लेकिन नीचे वाले सॉल्यूशन में आपको वो बीम ऑफ लाइट क्या कर रही है, दिखाई दे रही है। दैट मीन्स उसने स्कैटर कर दिया है पार्टिकल्स को, वो अंदर भी फैल गई है। पहले वाली एज इट इज निकल गई, दूसरे वाली स्कैटर होकर निकली है। तो दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। जब कोई भी रे ऑफ लाइट जो है वो पार्टिकल्स के थ्रू स्कैटर हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट, और दैट इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं उसको हम, हियर इज रिटन, this is called Tyndall effect. Scattering of light by colloidal particles is known as Tyndall effect. ओके, तो ये आपके तीनों जो हैं वो इनके डिफरेंसेस भी आपको लर्न होने चाहिए इनके बीच के। उसके बाद सिमिलरली आपको कोलॉइडल्स की भी क्लासिफिकेशन दे रखी है, जैसे सॉल किसे बोलते हैं, देखो यहाँ पर आपको गिवन है सॉल किसे बोलते हैं, जब सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो लिक्विड पार्टिकल्स में डिस्पर्स हुए हों, जैसे इंक है, सॉप सॉल्यूशन है, ऐसे ही बेटा आपको सारे दिए गए हैं। सॉल दिया गया है, सॉलिड सॉल दिया गया है, एरोसॉल दिया गया है, इमल्शंस फॉर्म, सॉलिड फॉर्म और जेल, ये सभी का डेफिनेशंस और सभी का एक एक एग्जाम्पल आपको लर्न होना चाहिए बेटा। ये 1 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये बेसिकली आपको मेमोराइज करने हैं बेटा। यहाँ पर आपको वही पीछे वाली जो है वो टेबल की फॉर्म में दे दी गई है बेटा, यहाँ से आपको और भी अच्छे से लर्न हो जाएगा। डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। नेक्स्ट आपका आता है बेटा फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि कंसंट्रेशन किसे कहते हैं। कंसंट्रेशन कहते हैं बेटा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, आधा ग्लास पानी लिया, उसमें 2 चम्मच चीनी डाल दी, तो मैंने क्या किया, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, वो 2 चम्मच चीनी। अगर मैंने 3 चम्मच चीनी डाल दी तो उसकी कंसंट्रेशन मैंने बढ़ा दी बेटा शुगर सॉल्यूशन की, यानी उसमें पानी उतना ही है, मैं सॉल्यूट बढ़ाती जा रही हूँ। तो किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जितना ज़्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट होता है वो उतना ही ज़्यादा क्या होता है, कंसनट्रेटेड होता है। तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट in a quantity of the solution, in a given quantity of the solution, that is called as its concentration। उसको हम concentration कहते हैं, वो बाय मास और बाय वॉल्यूम भी हो सकती है। यहाँ पर आपको फॉर्मूला गिवन है बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन। देखो बेटा सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में आप कंफ्यूज मत होना। सॉल्वेंट तो क्या होता है जिसमें हम डिसॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन क्या होता है, वो पूरा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होते हैं। तो सॉल्यूशन का मास क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। जैसे आपको एक एग्जांपल यहाँ पर गिवन है, आप ट्राई करेंगे तो आपसे जो है वो ईजिली हो जाएगा। ये याद रखना, सॉल्वेंट तो सिर्फ क्या होता है, अब फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल लिया कि हमने पानी में चीनी मिक्स करी, ओके, मैंने 10 ग्राम वाटर के अंदर जो है वो 5 ग्राम चीनी मिक्स कर दी, तो अब 10 ग्राम तो क्या है, सॉल्वेंट है, लेकिन सॉल्यूशन क्या हो गया, वो पूरा सॉल्यूशन बन के यानी 15 ग्राम हो गया। ओके, तो ये चीज़ें आपको लर्न करनी है और आपको जो सैम्पल प्रॉब्लम्स गिवन है वो बेटा सॉल्व करनी है। ओके, उसके बाद कंसंट्रेशन जो है बेटा वो लिक्विड सॉल्यूट के अंदर, अभी तो हमने जैसे शुगर और वाटर का किया यानी सॉलिड इन लिक्विड किया, वो लिक्विड इन लिक्विड भी हो सकता है। तो लिक्विड इन लिक्विड के लिए आप क्या लेंगे, बेसिकली दोनों की वॉल्यूम लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, तो इस तरह से जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ओके, ये सैम्पल प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करके देखनी है बेटा। उसके बाद आता है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये टर्म्स आप पहले भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं बेटा, फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है,
सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है बेटा, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसके अंदर और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, 10 ग्राम पानी ले लिया, उसके अंदर 1 चम्मच चीनी मिक्स करी, वो पूरी घुल गई। मैंने दूसरी चम्मच चीनी मिक्स करी, वो पूरी नहीं घुली, कुछ नीचे एज इट इज़ रह लिया। मैंने उसको बहुत हिलाया, बहुत स्टीयरिंग की, लेकिन वो नहीं घुली। क्यों? क्योंकि अपनी एक कैपेसिटी होती है बेटा किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट की, कि उसके अंदर जो है वो सॉल्यूट डिसॉल्व हो सके। तो ऐसी स्टेट पर वो पहुंच गया, अब सैचुरेशन लेवल पर वो पहुंच गया कि उससे ज़्यादा सॉल्यूट अब उसके अंदर जो है वो डिसॉल्व नहीं हो सकता। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस वो होते हैं बेटा जो कि जिसके अंदर अभी और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो ऐड किया जा सकता है। तो जो सैचुरेशन लेवल है बेटा उसको थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है 2 तरीक़ों से। फर्स्ट इज़ कि जब हम उसको लेकिन स्टार्टिंग में जब आप सिंपल सैचुरेशन का लिख रहे हैं बेटा, तो वहाँ पर आपको ये लिखना है विदाउट रेजिंग द टेम्परेचर। हम उसको किसी तरह ठंडा गर्म नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली हम उसको रूम टेम्परेचर पर मिक्स कर रहे हैं। तो इफेक्ट ऑफ हीटिंग और कूलिंग ऑन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन सपोज मैंने अमाउंट ऑफ चीनी उसके अंदर मिक्स कर दिया पानी के अंदर, अब उसके अंदर और चीनी मिक्स नहीं हो सकती। लेकिन अगर मैं उसको गर्म करूँगी बेटा, गर्म करने से क्या होता है, थोड़ी सी चीनी उसके अंदर और मिक्स हो जाएगी। वो क्यों हो जाएगी और मिक्स? क्योंकि गर्म करने की वजह से क्या होता है बेटा, जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है कोई भी पार्टिकल जब मूव कर रहा होता है, जो एनर्जी उसमें लग रही होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जैसे ही मैंने उसको गर्म किया, हीट की फॉर्म में एनर्जी दे दी, तो वो पार्टिकल्स जो है वो हिलने डुलने लग जाएंगे और उनके बीच में स्पेस हो जाएगा, और उस स्पेस में जो है वो चीनी के पार्टिकल्स को जगह मिल जाएगी मिक्स होने के लिए। तो इसलिए हीटिंग से कुछ हद तक जो है वो, लेकिन कुछ ही हद तक सैचुरेशन लेवल को बढ़ाया जा सकता है। और कूलिंग करेंगे हम, अगर ठंडा करेंगे तो वो पार्टिकल्स जो है वो फिर से क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट और भी होने लग जाएंगे, उससे सैचुरेशन जो है वो ड्रॉप हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। उसके बाद आता है बेटा आपका सॉल्युबिलिटी। उसके बाद आता है आपका सॉल्युबिलिटी। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जा सकता है एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। ये जरूरी आपको लिखना है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या हुआ, कोई भी सॉल्वेंट है, चाहे पानी ले रहे हो, चाहे आप और कुछ लिक्विड, और कोई लिक्विड ले रहे हो, तो उस 100 ग्राम के अंदर आप कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाल सकते हो, वो उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, लेकिन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल दिया गया है कि मैक्सिमम जो है वो 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट डिसॉल्व किया जा सकता है 100 ग्राम वाटर के अंदर, और मैक्सिमम 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड डाला जा सकता है 100 ग्राम्स ऑफ वाटर के अंदर एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर किसी भी सॉल्वेंट 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर जितना भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाला जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज इट्स सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ आपको बेटा जस्ट अ मिनट, ओके, फिर आपको सैम्पल प्रॉब्लम्स गिवन है बेटा, ये आप सॉल्व करके देखना, बहुत इजीली हो जाएगा आपसे सॉल्व। ठीक है, उसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। सेम है बेटा, अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो उससे क्या होगा, थोड़ी सी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। प्रेशर से भी जो है वो थोड़ी सी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो सकती है, लेकिन गैसेस के केस में, जैसे गैसेस को आप लिक्विड में अंडर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कुछ हद तक उसके अंदर वो गैसेस मिक्स हो जाएंगी। ओके, उसके बाद आते हैं बेटा फिर आपके, उसके बाद जिसमें जो गिवन है बेटा वो सारे आपके एग्जांपल्स दे दे के समझाया गया आपको, रिपीट एग्जांपल्स, तो वो रिपीट एग्जांपल्स आप खुद से देख लेना। उसके बाद आता है आपका फिजिकल और केमिकल चेंजेस। फिजिकल और केमिकल चेंजेस आप बहुत अच्छे से जानते हैं बेटा। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, जिसके अंदर कोई नया कंपाउंड नहीं बनता है, एंड दैट चेंजेस कैन बी रिवर्स। फॉर एग्जाम्पल आइस का मेल्ट होना, वाटर का वेपर्स में कन्वर्ट होना। ठीक है, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, जिसमें बिल्कुल ही नया कोई सब्सटेंस बन जाता है और उस चेंज को जो है वो रिवर्स नहीं किया जा सकता है। तो दैट टाइप ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड एज केमिकल चेंजेस।
इसमें काफ़ी सारे एग्जांपल्स आपको गिवन है, यू कैन रीड देम आउट। इसी के साथ जो है बेटा आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।